हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा व्लॉग्स पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं यात्रा श्री मणिमहेश के बारे में। जैसे मौसम कैसा है, रास्ते ठीक है या नहीं, यात्रा पर जाना अभी सेफ है या नहीं, कब तक यात्रा चलेगी और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों मणिमहेश यात्रा जो हर साल जन्माष्टमी से शुरू होकर राधा अष्टमी तक चलती है और इस साल भी यह यात्रा जन्माष्टमी 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 तक चलेगी। इसलिए अगर आपके मन में यहाँ जाने का विचार हो तो आप अभी भी यहाँ बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों किसी भी यात्रा पर जाने से पहले मन में यही विचार आता है कि यात्रा को पूरा करने में कितना खर्च आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि आपको सिर्फ अपने शहर से भरमौर तक आने और जाने का किराया खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको खाने पीने और रहने की सभी सुविधाएं यहाँ पर बने हुए लंगरों में मिल जाएगी, जो भरमौर से हड़सर, धनचो, सुंदरासी और गौरीकुंड पर जगह जगह मौजूद है। आप यहाँ पर निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं और रात्रि विश्राम की सुविधा भी यहाँ इन लंगरों में उठा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। दोस्तों इस बार मणिमहेश यात्रा में मौसम बिल्कुल साफ है और बारिश दूर दूर तक नहीं है, इसलिए आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं मौसम खराब ना हो जाए या फिर कहीं आप खराब मौसम में फंस ना जाए। दोस्तों अब बात करते हैं रास्ते की। दोस्तों पठानकोट से हड़सर तक सड़क का रास्ता इस समय ठीक है और कहीं भी आपको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप बस से जाएं या फिर आप अपनी कार या बाइक से जाएं। दोस्तों हड़सर से पैदल रास्ता मणिमहेश झील तक, जिसकी दूरी लगभग 16 किलोमीटर हुआ करती थी, उस रास्ते में अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यह रास्ता 16 किलोमीटर की बजाय लगभग 19 किलोमीटर का हो गया है, क्योंकि इस बार नदी ने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया है, जिसके कारण पुराना रास्ता खराब हो गया है और अब उस रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, जिसके कारण अब 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पैदल चलकर जाना पड़ता है। दोस्तों रास्ते में इस बार धूल मिट्टी का आपको सामना अधिक करना पड़ सकता है और पैदल रास्ते में आपको पत्थर चलने में परेशान कर सकते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी के शूज ही पहनकर चढ़ाई करें। दोस्तों पिछले साल की ही तरह इस बार भी भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से हमें भी जन्माष्टमी पर भोले जी के दर्शनों का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने शहर से पठानकोट तक पहुंचना होगा, जो सभी शहरों से रेल मार्ग और बस मार्ग द्वारा आसानी से कनेक्टेड है। इसके बाद आपको यहां से चंबा की बस लेनी होगी, जिसकी कुल दूरी यहां से 120 किलोमीटर के आसपास है, जिसे तय करने में बस लगभग 5 से 6 घंटे का समय ले लेती है और पठानकोट से चंबा तक का बस का किराया लगभग 230 रुपए के आसपास है। इसके बाद आपको चंबा से भरमौर की बस लेनी होगी, जिसकी कुल दूरी 60 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पहुँचने में बस को लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों भरमौर पहुंचकर आपको सबसे पहले भरमाणी माता के दर्शन करने होते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी, जिसका आने और जाने का किराया लगभग 100 रुपए होता है, बड़ी आसानी से मिल जाती है और आप 2 से 3 घंटे में दर्शन करके वापस भरमौर आ जाते हैं। इसके बाद आपको 84 मंदिर के दर्शन करने होते हैं, जो 7वीं शताब्दी का बना हुआ प्राचीन मंदिर है, जहां दर्शन मात्र से ही आपकी 84 लाख योनियों को भोगने की चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसी यहाँ की लोक मान्यता है। दोस्तों इसके बाद आपको हड़सर जाना होता है, जिसकी भरमौर से कुल दूरी 12 किलोमीटर है, जिसमें 30 मिनट लगते हैं और जहां तक पहुंचने का शेयरिंग टैक्सी में किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। दोस्तों हड़सर से आपको पैदल यात्रा की शुरुआत करनी होती है मणिमहेश झील तक के लिए और जहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 19 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करके पहुंचना होगा और रास्ते के मनमोहक नज़ारे आपको अत्यधिक सुकून देंगे। दोस्तों रास्ते में 6 किलोमीटर के बाद धनचो घाटी आएगी, जहां आपको कई सारे लंगर मिल जाएंगे, जहां भी प्रकार का भोजन आपको निःशुल्क खाने के लिए उपलब्ध रहता है। दोस्तों इसके बाद यहां से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक वानर घाटी वाला और दूसरा पुल पार करके जाने वाला। आप किसी भी रास्ते से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आता है शिव का घराट, जिसकी दूरी धनचो से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर पहाड़ के अंदर से अथाह पानी के गुजरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। दोस्तों
घराट का अर्थ होता है पानी से चलने वाली चक्की जिसमें आटा पिसा करता था। और लोक मान्यता के अनुसार यहाँ इस स्थान पर शिव परिवार और उनके गणों का आटा पिसता है, इसीलिए इस स्थान को शिव के घराट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि जब भी कभी मणि महेश यात्रा पर जाएं तो इस स्थान पर अवश्य जाएं और शिव के घराट की महिमा को देखें और यहाँ पहाड़ के अंदर से आती हुई आवाज को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों, इसके बाद अगला पड़ाव आता है सुंदरासी, जहां पर आपको लंगर और मेडिकल कैंप की सुविधा मिलती है। दोस्तों, सुंदरासी ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से गौरीकुंड तक आपको कम ऑक्सीजन का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको यहां अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर भीमसेनी कपूर रखने की आवश्यकता होती है, ताकि कम ऑक्सीजन के चलते आप इसका इस्तेमाल करके अपना ऑक्सीजन लेवल बनाए रखें। दोस्तों, सुंदरासी से गौरीकुंड की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है, जहां पर कम ऑक्सीजन के चलते चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसीलिए यहां अपने ग्रुप के साथ चले या अगर अकेले हैं तो किसी ग्रुप का साथ पकड़ लें, ताकि किसी भी परिस्थिति में आपके आसपास मदद के लिए कोई न कोई सहयात्री अवश्य मौजूद हो। दोस्तों, अब आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड, जहां अनेक प्राइवेट टेंट आपको रात्रि विश्राम के लिए मिल जाएंगे, जिनका कुल किराया प्रति व्यक्ति 200 रुपए से 300 रुपए तक हो सकता है। अगर आप चाहें तो यहां रुक सकते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड में पुरुषों का स्नान वर्जित है और गौरीकुंड में केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती हैं। दोस्तों, अब आपको पहुंचना होगा गौरीकुंड से पवित्र मणि महेश झील तक, जिसकी कुल दूरी यहां से 1 किलोमीटर के आसपास है, जहां से आपको मणि महेश कैलाश के दर्शन होंगे। दोस्तों, मणि महेश झील के पास पहुंचकर सबसे पहले अपने रात्रि विश्राम का प्रबंध करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ अधिकतर भीड़ हो जाने के कारण रात को रुकने की जगह कम पड़ जाती है और आपको वापस गौरीकुंड जाना पड़ सकता है। दोस्तों, मणि महेश झील 13,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बेहद पवित्र झील है, जो ठीक मणि महेश कैलाश पर्वत के सामने स्थित है और जिसका पानी बेहद ठंडा है, जिसमें स्नान करने मात्र से ही आपका शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है। इसलिए जब भी कभी मणि महेश यात्रा पर जाएं तो मौसम कितना ही ठंडा क्यों ना हो, यहाँ स्नान अवश्य करें और साथ में बने खुले आसमान के नीचे बने शिव मंदिर में माथा टेकें। दोस्तों, मणि महेश पर्वत को हमेशा बादल घेरे रहता है, जिसके कारण आपको इस पर्वत के दर्शन करने में कई बार घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, इस पर्वत की खासियत यह है कि यह साक्षात भगवान शिव का घर है और जैसे ही बादल छटते हैं आपको इस पर्वत पर भगवान शिव और उनसे जुड़े जैसे नंदी, गणेश जी, पार्वती माता और अनेक समस्त रूपों के आकृतियाँ बनी हुई दिखती है और इन आकृतियों के दर्शन केवल उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त होते हैं जो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की मणि महेश यात्रा पर आते हैं। दोस्तों, हमने भी इस पर्वत पर कई आकृतियों को देखा है, कभी बादलों से बनी हुई तो कभी पर्वत पर बर्फ से बनी हुई साक्षात आकृतियों को, जिनके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में यात्रा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमें आपके प्रश्नों के उत्तर देने में अत्यधिक खुशी होगी। इसी के साथ जय भोले, जय मणि महेश। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नए नए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।